शन्नो मित्रः। शम माने कल्याणकारी, न माने हमारे लिए, मित्र माने मित्र। हमारा जो परम मित्र है, परमात्मा है, जो हमें बड़ा स्नेह करता है, हमारे दोषों को दूर करने के लिए सदैव हमारे साथ बड़े भ्राता की तरह रहता है, गलती हो जाए तो न्यायाधीश बन जाता है, ऐसा मेरा मित्र मेरे लिए कल्याणकारी हो गए। शम वरुणा, जिसका मैं वर्ण करता हूँ, और जब मैं वर्ण करता हूँ तो वह मेरा वर्ण करता है, ऐसा वरुण परमात्मा भी मेरे लिए कल्याणकारी हो गए। शमना भवतु अर्यमा, आर्य कहते हैं प्राणियों को, माँ कहते हैं नियमन करने वाले को। तो जो सब प्राणियों को कर्म फल की व्यवस्था में बांध करके नियमित रूप से रखता है, वह अर्यमा परमात्मा भी हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। शमनः इंद्र, इंद्र माने ऐश्वर्यशाली, जो ऐश्वर्यशाली प्रभु है वह भी हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। बृहस्पति, जो महान आकाश आदियों का पालन पोषण करता है, निर्माण करता है, वो बृहस्पति परमात्मा भी हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। उरुक्रमः विष्णु, उरु माने बहुत, क्रमः माने गति करने वाला, सबसे तेज चलने वाला, सब जगह विद्यमान, सर्वव्यापक जो विष्णु परमात्मा है, वह हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। इसमें परमात्मा के मित्रः, वरुणः, अर्यमा, इंद्रः, बृहस्पति, विष्णु, उरुक्रमा इतने नाम दिए गए, और ये सारे नाम गुण के आधार पर हैं। और ये प्रार्थना की गई है कि इन गुणों वाला परमात्मा मेरे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। ये प्रार्थना इस मंत्र से 36वें अध्याय का ये मंत्र है, यजुर्वेद 36 अध्याय। दूसरा मंत्र है तैत्तिरीय आरण्यक का, नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए नमस्ते। नमस्ते वायो, हे वायो, वायु का मतलब भी आप आगे पढ़ेंगे, वायु माने परमात्मा। वेति जानाति सर्वान पदार्थान असौ वायु, जगत में जितने पदार्थ हैं सबको निर्माण करके वो जानता है, इसलिए परमात्मा का नाम वायु है। हे वायु ते नमः, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वाम एव प्रत्यक्षम, तुम्ही को प्रत्यक्ष मानकर, ब्रह्म वदिष्यामि, वेद का उपदेश करूंगा। ऋतम वदिष्यामि, ऋत का उपदेश करूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य का उपदेश करूंगा। तन्माम अवतु, वह परमात्मा मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, उस वक्ता की रक्षा करे। अवतु माम, मुझ विद्यार्थी की रक्षा करे। अवतु वक्तारम, वक्ता मेरे आचार्य की रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। ये प्रार्थना अध्यापक और विद्यार्थी दोनों लोग मिलकर के करते हैं। और विद्यार्थी कहता है कि परमात्मा मेरे आचार्य की रक्षा करे और मेरी भी रक्षा करे, वक्ता की भी रक्षा हो और श्रोता की भी रक्षा हो। ये प्रार्थना इन दोनों मंत्रों में यहाँ पर संपन्न की गई है, जो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में इस प्रार्थना को उद्धृत किया है। और इसका मंत्र का अर्थ भी, व्याख्या भी स्वामी जी ने वहाँ पर किया हुआ है। प्रार्थना हम लोग रोज पढ़ते हैं जी। इस मंत्र में ऋतम और सत्यम दोनों आया है, तो दोनों का कुछ अंतर है क्या? ऋत का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कभी नहीं बदलते हैं। और सत्यम का मतलब होता है जो समय समय पर परिवर्तित भी हो जाते हैं। जैसे सूर्य जहाँ उगता है उसे पूर्व कहते हैं। यह नियम कभी भी बदलने वाला नहीं है। और मैं पढ़ा रहा हूँ पर थोड़ी देर बाद खेती में चला जाऊंगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ यह वाक्य झूठा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो परिवर्तित होता है वो सत्य है, जो कभी नहीं बदलता है वो ऋत है। धन्यवाद आचार्य जी। सृष्टि में दोनों तरह के नियम हैं, कुछ नियम ऋत नियम है, कुछ नियम सत्य नियम है।
सत्य नियम परिवर्तित होते रहते हैं, रित नियम कभी भी परिवर्तित नहीं होते। ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वो रित और सत्य है। हम लोग यहाँ आचरण के विषय में पढ़ रहे थे, श्रेष्ठ आचरण किसको माना जाए। तो यहाँ कल हमने पढ़ा था श्लोकों का अर्थ, उसकी हिंदी आप लोग बांच लीजिएगा। इसके आगे है नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रखे, क्योंकि इनके शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है। जब चित्त शुद्ध होगा तो शरीर आरोग्यवान होगा, और शरीर आरोग्यवान होगा तो पुरुषार्थ जो हमारा श्रम है, परिश्रम है, मेहनत है, प्रयत्न है, वो बढ़ता है। शौच उतना करना योग्य है कि जिससे मल दुर्गंध दूर हो जाए। शौच माने स्वच्छता, सफाई। सफाई इतना करना योग्य है कि जिससे मल दुर्गंध गंदगी ना रहने पाए। अब वो दिन भर चप्पल ही धोता रहे साबुन लेकर के। एक एक आदमी मैंने देखा वो शौच होने के बाद 30 बार हाथ धोते हैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, उतना करना योग्य है जितने से मल, गंदगी और दुर्गंध दूर हो जाए। उतना हाथ आदि, पैर आदि, कपड़े आदि सब कुछ धो करके स्वच्छ करके रहना चाहिए। आचारः परमो धर्म, आचरण ही परम धर्म है। ध्यान रखेंगे, जीवन में, व्यवहार में आचरण परम धर्म है। टीका लगाना, कलावा बांधना, चोटी रखना, ये सब धर्म नहीं है, ये सब कर्मकांड है। धर्म है आचरण। हमारा आचरण, हमारे आचरण में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब उपस्थित हो जाएं, इसको कहते हैं धर्म। और वह धर्म कहाँ लिखा है तो बोले श्रुति उक्ता, श्रुत्युक्ता। इको एनर्जी का उदाहरण है श्रुति उक्ता, श्रुत्युक्ता। इको हो गया श्रुति में उक्त और स्मृति में उक्त। आचरण ही परम धर्म है। कौन सा आचरण? जो वेद में उक्त है, और वह आचरण जो स्मृतियों में उक्त है वह ही धर्म है। बाकी जगह जो लिखा हुआ है वो धर्म के नाम पर कुछ और ही है। जो सत्य भाषण आदि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है। मानवधि पितरम मोत मातरम, यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 15। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिण मिच्छते, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देव पूजा कहती है। और जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो, जगत का उपकार हो, जिस जिस कर्म से मेरा लाभ हो लेकिन राष्ट्र की हानि हो, वो कर्म आचरण नहीं है, वो सदाचार नहीं है। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वाह वाह करना और हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्म है। कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली, इस प्रकार के दुष्ट मनुष्यों का संग कभी न करे। आप तो जो सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय जन है, उनका संग करना श्रेष्ठाचार है। आर्यावर्त वासियों का आर्यावर्त से भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है व नहीं? पहले ऐसा प्रचलन था कि अगर समुद्र पार कर लिया, पानी को लांघ लिया, तो वह आचार भ्रष्ट माना जाता था। तो उसी को प्रश्न कर रहे हैं स्वामी जी, आर्यावर्त वासियों का आर्यावर्त से भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता? उत्तर दिया, यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी, सत्य भाषण आदि आचरण करना है, वह जहाँ कहीं करेगा आचार और धर्म भ्रष्ट कभी न होगा। और जो आर्यावर्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म भ्रष्ट और आचार भ्रष्ट कहावेगा। यदि ऐसा होता कि हम लोग विदेश न जाते होते तो मेरोर हरेश्च 2 वर्षे वर्षम हैमवतम तथा क्रमेणैव समागम्य भारतम वर्षमासदत् साधिष्ठा विविधान देशान चीन हूण निसेवितान।
ये महाभारत शांति पर मोक्ष धर्म में व्यास और शुक संवाद का वचन है। अर्थात एक समय में व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल अर्थात जिसको इस समय अमेरिका कहते हैं उसमें निवास करते थे। शुक्राचार्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है व अधिक है, तो व्यास जी ने जानकर उसका उत्तर न दिया, क्योंकि पूर्व में उस बात का उपदेश कर चुके थे। दूसरे की साक्षी के लिए अपने पुत्र शुक से कहा कि तू मिथिला में जाकर यही प्रश्न राजा जनक से कर, वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुकाचार्य पाताल से मिथिला की ओर चले। प्रथम मेरु अर्थात हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य दिशा में जो देश बसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था, अर्थात हरि कहते हैं बंदर को। उस देश के मनुष्य अब भी रक्त मुख बंदर के कुछ कुछ समान भूरे नेत्र युक्त होते हैं। जिन देशों का नाम इस समय यूरोप है उन्हीं को संस्कृत में हरिवर्ष कहते थे। उन दोषों को देखते हुए और जिनको हूण यहूदी भी कहते हैं, उन देशों को देखकर चीन में आए, चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आए और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात जिसको अग्नियान नौका कहते हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को लेकर आए थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको कंधार कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ। माद्री जो कि पांडु की पुत्र थी ईरान के राजा की कन्या थी। और अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको अमेरिका कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था। जो देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकती। मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से द्वीपांतर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमंत्रण देने के लिए भीम अर्जुन नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए थे। जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्य लोग व्यापार राजकार्य और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल छूत छात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है। जो मनुष्य देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देश देशांतर के अनेक विध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छ कुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धन भ्रष्ट नहीं होते, किंतु देश देशांतर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानना केवल मूर्खता की बात है। हाँ, इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर आदि धातु भी दुर्गंध आदि से दूषित होते हैं। इसलिए उनके संग करने से आर्यों को भी ये कुलक्षण न लग जाएं या तो बात ठीक है, परंतु इनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई भी दोष नहीं है। किंतु इनके मद्यपान आदि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं। जब इनके स्पर्श और देखने में भी मूर्खजन पाप गिनते हैं तो इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श होना अवश्य है। सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्या भाषण आदि छोड़ निर्वैर प्रीति परोपकार सज्जनता आदि का धारण करना उत्तम आचार है। और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है। आत्मा और कर्तव्य के साथ है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता। दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख लें, जिससे कोई हमको झूठा निश्चय न करा सके। क्या देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में राज्य व व्यापार के बिना स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है?
जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यापार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वाराज्य करें तो सिवाय दारिद्र और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। पाखंडी लोग यह समझते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे, देश देशांतर में जाने की आज्ञा देंगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखंड जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका का नाश करेंगे। इसीलिए भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सके। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि मद्य मांस का ग्रहण न करें। क्या सब बुद्धिमानों ने निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है, किंतु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ व पैदल होकर मारते जाना, अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी मूढ़ता से ये लोग चौका लगाते लगाते, विरोध करते कराते सब स्वातंत्र, आनंद, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर बैठे हैं। इच्छा करते हैं कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खावें, परंतु वैसा न होने पर जानो सब देश भर में चौका लगा के सर्वथा नाश कर दिया है। हाँ, जहां भोजन करे उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाड़ू लगाने, कूड़ा करकट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, न कि मुसलमानों ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना, जिसमें जो पाए वो खाने लग जाना, शमशान घाट बना देना। ये स्वामी जी आचार अनाचार के विषय में यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। आज मैं यहीं तक अपना पाठ कर रहा हूँ। इसके विषय में किसी के मन में कोई बात हो, कोई चर्चा हो तो आप लोग कर सकते हैं। ओम। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चौका वाला थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। वो जो पंडित जी लोगों ने नियम बनाया हुआ है ना कि चौका लगा करके ही भोजन करना चाहिए, जब तक चौका न लगे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा देश काल परिस्थिति के अनुसार युद्ध भूमि में मारते काटते समय घोड़े की पीठ पर बैठ करके भोजन करना भी ठीक है, वही धर्म है। तुम चौका लगाने का नियम रखो, स्वच्छता रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन चौका लगेगा तब भोजन करेंगे, नौकर जूता पहनाएगा तब युद्ध में जाएंगे, धनुष बाण कोई मेरे कंधे पर रख देगा तब हम चलेंगे, ऐसा करने वाले निकम्मे लोग अपना सत्यानाश कराते हैं। यह है स्वामी जी का मतलब। आचार्य जी, बाहर न जाने के कारण से ही जब भारत के लोग बाहर नहीं जाने लग गए तभी तो दुनिया में इतना अज्ञान फैला है। हाँ, ये अरे अभी भी हमारे जो पंडित जी लोग हैं वो ये मानते हैं, अगर तुम नाव पर बैठ गए, मुझे किसी ने कहा कि आप कभी नाव पर बैठ करके कहीं गए, मैंने कहा कई बार गया हूँ, तो बोले तब तो फिर आप धर्म भ्रष्ट हो गए। अगर आप समुद्र में नाव पर आप बैठ गए तो फिर आप धर्म भ्रष्ट हो गए। उसमें बड़ा भी, और ये वेद में सब जगह लिखा हुआ है, सारे मनुस्मृति में लिखा है कि जो बात समुद्र में व्यापार करते, समुद्र मार्ग से व्यापार करते, उन पर इतना कर लगाना चाहिए। व्यापार होता ही नहीं था तो कर किस बात पर लगा रहे थे? ये धर्म भ्रष्ट कैसे हो रहा है उसमें नाव पे चलने से? अब उन्हीं लोगों से पूछा जाना चाहिए कैसे धर्म भ्रष्ट होते हैं। पानी को पार कर लेते ना, पानी को लांग लेते, पानी को लांगना है उनके यहाँ धर्म भ्रष्ट हो जाना है। इनकी जीविका तो भ्रष्ट जरूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बाकी तो धर्म तो नहीं भ्रष्ट होता है। इस तरह के नियम इन लोगों ने बनाए, उसी को आचरण करना, उसी को आचार, उसी को धर्म बताते हैं। तो स्वामी जी इन बातों को कहते हैं कि धर्म विदेश आने जाने में कोई आचरण भ्रष्ट नहीं होता, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए तो उन्हें किसी ने कहा कि आप मांस क्यों खाते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर भारत के लोगों को मेरे मांस खाने की चिंता है तो भारत के लोगों को चाहिए कि मुझे रसोईया दे दें और मेरे लिए अन्न भेज दें खाने के लिए। अगर मुझे शाकाहारी बनाना चाहते हैं तो वहां से भंडारी भेजें और वहीं से अनाज भेजें, तब मैं शाकाहारी बनूंगा। तो अगर कोई विदेश जा करके इस तरह से हो जाए कि मैं यहाँ जो मिल रहा वही खाऊंगा पीऊंगा, उड़ीसा में चले जाए तो होटल पर बैठ के मच्छी मारने लग जाए, बंगाल में चले जाए तो झींगा खाने लग जाए, तो फिर ऐसे लोगों का आचरण तो कहीं भ्रष्ट हो सकता है, यहाँ भी भ्रष्ट हो सकता है। ऐसे लोग तो विदेश न जाए, अच्छा दी तभी अच्छा है।
देश को हाँ, दुर्दशा तो करवाने वाले। इसीलिए इन लोगों ने सभी के लिए नियम बना दिया, कोई विदेशी नहीं जाओ। आचार्य जी नमस्ते। क्या विवेकानंद मांसाहारी थे क्या पहले? घोर 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 मांसाहारी। गोमांस खाने में भी उनमें कोई परहेज नहीं था। आचार्य जी इससे तो आत्मा में बड़ी तृष्णा हो रही है। आप उनकी किताबें पढ़ लीजिए, आपको प्रत्यक्ष मिल जाएगा, उन्हीं का लिखा हुआ। जी। उनका अपना वक्तव्य है ये। और अच्छा, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के पैलर इनको खड़ा किया जा रहा था, हाँ, बस यही जुगाड़ थी। लेकिन दयानंद सरस्वती तो बहुत ही सात्विक थे। वो अत्यंत सात्विक थे, अत्यंत सात्विक। इतना सात्विक हो सकता है, उससे भी ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आचार्य जी तो विवेकानंद मांसाहार थे, तो इनका कैसे छूटा? छूटा ही नहीं, लास्ट तक नहीं छूटा। तो आचार्य जी फिर इनकी बातों, हमारा एक है कह सकते हैं कि मेरे अंदर है जानने की लालसा, तो नहीं छूटा तो फिर इनकी बातों में कैसे वो प्रकाश, वो पवित्रता हम समझेंगे? व्याख्यान देना अच्छे अच्छे अलग बात है जी। उस व्याख्यान को आचरण में लाना अलग बात है। विवेकानंद जी ने न केवल खुद खाया है बल्कि उसका समर्थन किया है। एक जगह तो ये लिखा है कि भारत के लोगों को मांस खाना चाहिए जिससे विदेशियों से लड़ सके। ये लोग इसीलिए नहीं लड़ पाते क्योंकि लोग मांस नहीं खाते हैं। आचार्य जी तो ये तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि जुगुप्सा पूर्ण है, विद्रूप है। हमको आज तक ये नहीं पता था कि वो मांसाहार थे। नहीं, ये है तो बिल्कुल उनकी पुस्तकों में सब लिखा हुआ है, तो प्रत्यक्ष है। ऐसे कोई पुस्तक है क्या आचार्य अपने पास जहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि हमने भी कहीं पढ़ा तो कहीं देखने में नहीं आया है। विवेकानंद जी रामकृष्ण का गुरु शिष्य संवाद पढ़िए। आचार्य जी हम सब पढ़ लेंगे, आपसे बढ़ के हमको कोई बताने वाला नहीं है। अभी परोक्ष प्रत्यक्ष है, वो तो परोक्ष की बात आप ही को पा रही हूँ वेदों से। पूरा आपाद मस्तक जैसे कहते लबालब है, ताना बाना। हम ये पूछ रहे हैं आचार्य जी कि ये जब मांसाहार थे और जबरदस्त मांसाहार के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, तो अगर हम जड़ में जाएं, जब जड़ में ये बातें हैं तो तना फल फूल में वही चीज रहेगी ना आचार्य जी। देखिए हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाधान को पूछ रहे हैं। देखिए अगर हमने विष भेल दिया है, हमने जहर खाया है, तो हमारी संतानों में भी जहर के अंश तो निकलेंगे ही। बिल्कुल निकलेंगे। हम ये कहें सातवां आसमान, चौथा आसमान, तीसरा आसमान, दूसरा आसमान, ये क्या कहेंगे? एक तो ये आचार्य जी हम उनका विरोध नहीं कर रहे, बस यही पूछ रहे हैं कि ये तो एक आपको एक उलझा देता है ना किसी चीज में। ब्रह्म एक है, ये भी ठीक है, समस्त सृष्टि ब्रह्म का ही उद्घाटन है, लेकिन अब ये बात तो कहीं नहीं हो पा रही है। लेकिन ये था, ये उनके चरित्र में था। जी आचार्य जी गुरु जी भी उनके वैसे थे? जी गुरु जी भी उनके वैसे थे या उनको रोक नहीं पाए? परमहंस जी के मांस खाने का तो कहीं नहीं पढ़ा गया है। नहीं, परमहंस तो नहीं, हमने भी नहीं सुना है, इनका भी नहीं सुना था। परमहंस के तो हमारे मायके पक्ष में, ननिहाल पक्ष में सब शिष्य हैं। बहुत बड़ी उनकी मूर्ति थी, हम लोग वहाँ बचपन में जाते थे। बड़ी बंगाली लोग उनका बड़ा ज्यादा ध्यान, वो पूजा अर्चन करते थे। बंगाल में खाया जाता है, काली जी के भक्त थे, उनको बलि चढ़ाने की प्रथा थी। हाँ प्रथा थी, इनके खाने पीने का कहीं नहीं आया है प्रकरण। एक प्रकरण मैंने पढ़ा है गुरु शिष्य संवाद पुस्तक में कि जब स्वामी दयानंद जी कलकत्ता गए तो उनके शिष्यों ने कहा, रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती आए हैं, चलिए आप उनसे मिलिए और उनसे शास्त्रार्थ करिए। तो रामकृष्ण परमहंस बोले ठीक है चलो चलते हैं। वे लोग पैदल 4-5 शिष्यों को लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते में मल पड़ा हुआ था, किसी ने शौच वोच किया होगा। तो उनके शिष्यों ने पीछे से कहा गुरुजी सावधान सावधान। बोले क्या है? बोले मल है, बहुत बदबू आ रही, थोड़ा दूर से चलिए। तो परमहंस ने कहा कि किधर है मल, दिखाओ।
उन्होंने दिखाया तो उसमें से 4-5 कौर उन्होंने उसको खा लिया। ओह आचार्य जी कहते उसको उन्होंने खा लिया और बोले देखो कहाँ बदबू आ रही है, कहीं है ही नहीं। वो तो सबसे दूर है, बस रूप गंध, ये 5 तन्मात्राओं से एकदम दूर है। हाँ, तो वो बोले इसमें कुछ भी गंध नहीं। फिर वो गए वहां पर, तो वहां गए तो स्वामी जी भोजन करके बरामदे में टहल रहे थे जी। शाम का समय था, स्वामी जी लगभग 6-6:30 भोजन करते थे। तो स्वामी जी भोजन करके बरामदे में टहल रहे थे, तो ये लोग वहां पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी के सामने गए, उनको बहुत देर तक एकटक अपलक स्वामी जी को घूमता हुआ देखते रहे और उसके बाद में सीधा पीछे घूमे और दौड़ लगाई और एक ही दौड़ में फिर से अपने शारदा पीठ में आ गए। वहां करके हाफते हुए बैठे तो शिष्य लोगों ने कहा गुरुजी आप तो शास्त्रार्थ करने गए थे, भाग कैसे आए? तो परमहंस जी ने कहा कि इतना भयंकर इतना लंबा तगड़ा मैंने आदमी आज तक नहीं देखा था। उसको देखने की भी हिम्मत नहीं, उसके सामने बोलने की तो हिम्मत ही छोड़ दो। वो बहुत विचित्र है, उसके सामने कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो ये करके परमहंस जी भाग आए थे वहां, कोई बातचीत स्वामी जी से नहीं किया था। ये उनके गुरु शिष्य संवाद पुस्तक में लिखा हुआ है। एक आध बार कहीं भेंट हो तो हुई आचार्य जी इन लोगों की, गले मिले हैं लोग ऐसा? ऐसी देखा देखी हुई, बस कोई बातचीत चर्चा नहीं हो पाई। कहीं मैंने पढ़ा है कि वो गले मिले तो परमहंस जी ने कहा कि इस शरीर में जो व्यक्ति निवास कर रहा है इसके अंदर देशभक्ति और ईश्वर भक्ति का बहुत एक विशिष्ट आत्मा निवास कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा था क्या महर्षि के लिए? ये मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है किसी पुस्तक में हो, कहीं पढ़ा है मैंने इसको। आचार्य जी क्या उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी? ऐसा भी आता है परमहंस जी की मृत्यु कैंसर। हाँ, उनकी जीभ में कैंसर था, जीभ में कैंसर था। इसका मतलब यह हुआ कोई सात्विक विचारधारा के नहीं थे? नहीं, कैंसर होने का सात्विक विचारधारा कोई लेना देना नहीं, तो हो सकता है, वैसे सात्विक वालों को भी हो सकता है। नहीं, जैसे आचार्य जी जो सात्विक होंगे तो उनको आयुर्वेद का ज्ञान होगा, भोजन संबंधी और तमाम चीजें हैं। कैंसर का तो शरीर में कैंसर कुछ व्याधि इस तरह की आ सकती है, इसमें कोई सात्विक की बात नहीं है। लेकिन वो आरंभ में तो खाते पीते तो थे ही, रामकृष्ण परमहंस थे तो बंगाली, तो अच्छी मच्छी खाए तो खूब थे ही। आचार्य जी क्या इनके मूल में वेदों के चीजें नहीं थी? नहीं थी, वेद नहीं थी। प्रवर्तक माने जाते हैं किसके? वेदांत कोई ऐसा कुछ है उनका दर्शन? नहीं, प्रवर्तक तो किसी भी दर्शन के नहीं है। हाँ, वेदांत पर इन लोगों ने कुछ काम किया है, वेदांत को पढ़ाया होगा। आचार्य जी कैंसर के लिए इन्होंने इलाज नहीं किया, इनके शिष्यों ने कहा तो ये कहे कलिया दी है, वो कलिया दी है वही ठीक करेगी तो ठीक करेगी, मैं कोई दवा दारू नहीं करूंगा। हाँ जी। और विवेकानंद के सामने बैठे थे, कहे खा ये जब प्रसाद ग्रहण करेंगी तब, तो कहे ये कहाँ निकल रहे, कहे कलिया आएगी जब वो खाएगी तभी काली माँ प्रकट हुई थी, ऐसा सुनने में आया है। ये सब कहने की बातें हैं जी आचार्य। तुलसीदास जी को तुलसीदास जी अमेरिका है। दो तीन लोगों का माइक खुल गया है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी नमस्ते। जी जी जी। कह रहे हैं कि जब अमेरिका में विवेकानंद की भाषण दे रहे थे जी, प्रवचन कर रहे थे, तो वहाँ कहते हैं कि गुरु की पूरी साक्षात काली की वो उनके ऊपर छाया थी, पीछे खड़े थे, ऐसा ये सत्य है क्या सत्य है? अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर स्वामी दयानंद की छाया है, तो आपके ऊपर है ही तो ऐसे विवेकानंद के ऊपर काली की छाया थी। ऐसी ही काली छाया थी, ऐसा नहीं कोई वो ला करके वहां
उन्होंने ऊपर से कोई आवरण डाल दिया था, कोई पर्दा कर दिया था। आचार्य जी आपके ऊपर ज्ञान की छाया है। तो ऐसे ही स्वामी जी पर भी काली की छाया रही होगी। आचार्य जी नमस्ते। जी जी मुकेश जी। आचार्य जी ये सती प्रथा के बारे में बताइए। लाखों लाखों स्त्रियों को, राजपूत स्त्रियों को, और ये पौराणिक लोगों ने मंत्र उच्चारण के साथ राजस्थान में जलवा दिया, और ये किस पुराण के अंतर्गत ये लिखा था कि वो सती प्रथा करते थे और लोगों को जलाते थे? किसी भी पुराण में नहीं है, किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं है, किसी में भी नहीं है। दरअसल इन लोगों ने क्या किया, विधवा महिलाओं को इतना ज्यादा अपमानित और प्रताड़ित किया, बाल बना करके रखना, कोई आभूषण नहीं पहनना, सफेदी धोती पहनना, किसी शुभ काम में आगे नहीं आना। बेटे का विवाह हो रहा है लेकिन वो बंद रहेगी कमरे में, बाहर नहीं निकलेगी, नहीं तो अशगुन हो जाएगा। बहू आएगी उसको देखेगी नहीं, अशगुन हो जाएगा। इस तरह का था। तो महिलाओं ने खुद ने ये सोचा होगा कि इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है, और मर जाएंगे तो सती देवी के नाम से पूजा भी होगी, और छोड़ो जंजाल में कौन इस तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा नरक में। लेकिन आचार्य जी इसमें कोई प्रमाण तो देते रहे होंगे, उनका भी एक अपना तथाकथित विद्वानों का ग्रुप रहता होगा कि ये इस प्रमाण में लिखा हुआ है। और आचार्य जी ये नहीं, पूरे मंत्र उच्चारण के साथ और दान दक्षिणा लेकर के उनको जलाते थे। जब सती प्रथा, जब ये देवराला वाला कांड हुआ था, सती वाला जी, उस समय स्वामी अग्निवेश ने पूरी पद यात्रा निकाली थी देवराला तक, दिल्ली से देवराला, और सारे शंकराचार्यों को, सारे पूरे पौराणिक संप्रदाय को चैलेंज किया गया था आर्य समाज की ओर से कि आप लोग इसके लिए कहीं से कुछ भी, कोई भी प्रमाण लेकर के आओ। तो उन लोगों ने उस समय कोई एक भी प्रमाण, शास्त्रीय अशास्त्रीय, कहीं से कोई प्रमाण लाके दिया ही नहीं था। बस केवल इतिहास प्रमाण था कि माद्री सती हो गई थी, ये सती हो गई थी, ये सती हो गई थी, बस ये था। लेकिन आचार्य जी वो मंत्र का उच्चारण किस तरह करते थे सब? जब वो लोग उद्बुद्धस्व अग्नि प्रतिजागृत त्वमिष्टा पूर्ते में उद्बुद्धस्व हे अग्नि तुम जगो, ये मंत्र पढ़ करके बुध देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उनको मंत्र तो कोई सा जोड़ लो। मंत्र क्या कह रहा है, इससे पूरे पौराणिक संप्रदाय में कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है जी। ये सारा कर्मकांड जो उन्होंने मंत्र जोड़ा हुआ है, उन मंत्रों में मंत्र के भाव से, क्रिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। शन्नो देवी रभिष्ट हम लोग रोज पढ़ते हैं, परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। अब शम और ना अलग अलग पद है, इस मंत्र से वो नालायक शनिचर की पूजा करवाते हैं। शन्नो देवी मंत्र उनके यहाँ शनिचर की पूजा का मंत्र है जी। उदुत्यम जात वेदसम देवम महंत केतवा दृश्य विश्वास, केतवा में केतु की पूजा है। अब हम सब लोग अच्छी तरह जान गए हैं कि यहाँ पर केतवा माने परमात्मा को प्रकट करने वाले उनके प्रतीक, ये केतु माने झंडा, ये अर्थ हम सब लोग जान रहे हैं। लेकिन वो उसी, अब आज भी उसी से केतु की पूजा कर रहे हैं। तो ये लोग मंत्र का क्रिया के साथ में कुछ भी बिना संबंध जोड़े कुछ भी मंत्र कहीं भी बोलते हैं। आचार्य जी एक और प्रश्न है, एक कुप्रथा थी गंगा लाभ, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र को इनके ये जो जिनका ज्येष्ठ पुत्र होता था उसे गंगा में छोड़ दिया जाता था, ऐसा कुछ प्रथा था क्या? तो नहीं, ऐसी तो प्रथा मैंने नहीं सुनी है, कहीं किसी शास्त्र में इस तरह का वर्णन भी नहीं है जी। आचार्य इससे तो बड़ा दोष लगेगा। इन लोगों ने इतना जघन्य पाप किया है, इतनी लाखों स्त्रियों को ये लोग जला दिए। उस पाप का तो परिणाम है हमारा केवल एक देश बचा, वो भी याद आती है। और मैं सोचता हूँ आचार्य जी, मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता, मेरे आंख से आंसू आ जाता है
कि कैसे ये लोग थे, कैसे स्त्रियों को जला रहे थे। अंग्रेजों को दया आ गई, अंग्रेजों को भी दया आ गई, कानून बनाना पड़ा। हाँ, तो ये तो बहुत विचित्र लोग हैं, बहुत विचित्र स्थिति है, एकदम निष्ठुर क्रूर लोगों का काम है। आचार्य, ये सती प्रथा ये इस्लाम के साथ भी जुड़ा हुआ है क्या? उसमें कुछ है? उसमें कहाँ से आरंभ हुआ है बीच में आकर कितना? नहीं, सती तो माद्री भी सती हुई थी, महाभारत में माद्री सती हो गई थी। जैसे मुसलमानों का सारी दृष्टि इनकी रहती है महिलाओं के ऊपर, जो है उनको कैसे उठा लेना कर लेना, जो है आज भी उनका ये प्रकरण चल ही रहा है। आज तो सब समाज हम लोगों में दोष था विधवाओं का इस तरह से, इतना बुरी तरह से अपमानित करना आज भी है जी। विधवाओं के लिए तो आज भी व्यवस्था है। एक लड़का यहाँ पर आर्य समाज का मंत्री है, सुभाष नगर फैजाबाद में, अपूर्व नाम है उसका, वो आर्य समाज का मंत्री है। उसका जब विवाह मैंने संस्कार करवाया तो वो मेरे पास आके रोने लग गया, बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो बोले ये लोग मेरी माता जी को, मेरी बहू को उतारने को कह ही नहीं रहे, कह रहे तुम दूर रहो। अब मेरी माता जी इच्छुक हैं। मैंने कहा मैं वहां चल रहा हूं, तुम उनको खड़ा करो, माता जी ही बहू को उतारेंगी। उनकी बुआ, उनकी जो आची, चाची, माची, जितनी लोग थी महिलाएं, सबको नहीं, वो नहीं आएंगी सामने। एक ही लड़का है, उस माँ का एक ही लड़का, और माँ की बहू आ रही है, और उस बहू को उतारने के लिए माँ नहीं आ पा रही है क्योंकि वो विधवा है। विधवा हो जाना इतना भयंकर कर्म था, तो फिर क्या करे? फिर आदमी सोचता था जैसे प्राण दे तो छुट्टी मिले, झंझट कटे। बूढ़ी काकी कहानी पढ़ी है ना, बूढ़ी काकी जी स्वामी जी प्रेमचंद की। तो बूढ़ी काकी का क्या हाल था? ये बहुत बहुत भयंकर अत्याचार था। जो स्त्री विधवा हो जाती साथ में बड़ा बुरा अत्याचार होता था। बाल बना के रहना है, सफेद धोती पहनना है, किसी सामने आने नहीं, हंसते बोलते देख ले तो दुराचारी घोषित ही हो गए। वो हंस नहीं सकती, किसी सामने बोल नहीं सकती, किसी से बातचीत नहीं कर सकती। इतना भयंकर उसने पाप कर लिया है क्या? और ये आज तक चल रहा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी विधवाओं का तिरस्कार ही है। आचार्य जी, ये जो मांस खाना ये कब से शुरू हुआ पूरे विश्व में? जो है पहले से था क्या? मतलब कि यार कई का इसका कोई इतिहास लिखा नहीं मिलता कब से शुरू हुआ। ये मानव की प्रवृत्ति है जब से। जैसे जब वेदों का प्रचार हो रहा था तब पर भी लोग मांस खाते थे क्या? जो है बिल्कुल बिल्कुल, तब भी खाते थे। आचार्य जी, मुसलमान शब्द का उस समय, आचार्य जी उस समय इसके अलावा विकल्प नहीं था, लोग खेती नहीं करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, विकल्प बहुत था। विकल्प तो आज के लोग खा रहे कर रहे हैं, विकल्प नहीं है। यही तक वो भी दे रहे हैं। ये एकदम बहानेबाजी और बदमाशी है। विकल्प सब कुछ उपलब्ध है। तो आचार्य जो मांस खाते थे उनको बुद्धि, इतना विवेक कहाँ से आ जाता था? जो है जब मांस खाने वाले को बुद्धि विवेक तो कम होना चाहिए ना आचार्य जी? विवेक नहीं आता है, उसको कहते माइंड, दिमाग। वो विवेक नहीं है। विवेक होगा तो मांस कैसे खा सकता है? नमस्ते आचार्य जी। अगर विवेक पैदा हो जाएगा तो मांस भक्षण कैसे करेगा वो? आचार्य जी, जी, जो विज्ञान की पुस्तकों में है कि जो शुरुआत जब हुई तो उसने मांस ही खाया क्योंकि उस समय कुछ कृषि वगैरह नहीं थी, तो ये क्या झूठ है? वो विज्ञान कितना पुराना है? हाँ, ये तो अभी बना होगा, 3000 साल पुराना है। वो आचार्य जी हमको लगता है राक्षसों को उठा के रख लिए होंगे, मानव और देव बानर को छोड़ दिए। सृष्टि की आयु 1,97 करोड़ साल हो गया, और ये गधे इतिहास लिख रहे हैं 3000 साल का। ये हमारा इतिहास नहीं, अंग्रेजों का अपना इतिहास है। उन लोगों ने मांस खाया शुरू में ही। आचार्य जी, पृथ्वी की उत्पत्ति जो अपना सौर मंडल है उसकी 2.5-3 अरब मानते हैं विज्ञान में, और पूरे ब्रह्मांड की करीब 6-7 अरब। हाँ, लेकिन वो मान्यता वैदिक नहीं है। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते नमस्ते।
अच्छा जी, एक प्रसंग आता है भगवान श्री राम में कि जब वनवास में थे तो उन्होंने हिरण का शिकार किया था, तो इसकी क्या सच्चाई है? इसमें काफी लोग प्रश्न करते हैं। वो क्षत्रिय थे, मारीच का शिकार किया था। नहीं, मारीच का वो तो जो वो क्षत्रिय लोग थे, और क्षत्रिय लोगों में उस समय प्रथा थी जंगली जानवरों को शिकार करने की। तो ये भी तो पाप ही था ना एक तरह से। पाप तो है, बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप है। मैं बल्कि क्लास में ना आचार्य जी, एक बच्चा मुझसे यही कहने लग गया, मैं कुछ बता रही थी उसको, तो कहने लग गया कि मारीच को मारा भगवान ने, क्यों मारा? इसीलिए तो मारा होगा कि उसके वो खाएंगे, या फिर दशरथ ने मारा था जब तीर चलाया था, श्रवण को मारा था। वहाँ पर वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहाँ पर सीता जी ने श्री राम से कहा है कि ये हिरण बहुत अच्छा है, मैं इसको पालूंगी, मैं इसके साथ खेलूंगी, मैं इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, आप इसको पकड़ के ले आइए। वो उसको मारने नहीं गए थे, उसको पकड़ने गए थे। और फिर मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा वो राक्षस था, उसने हिरण का रूप रखा था, तो राक्षसों को तो उन्होंने मारा है। तो फिर मारने का प्रसंग ही नहीं था, वो तो उसको पकड़ने के लिए गए थे। हिरण को पकड़ के ला करके सीता जी ने उसे निवेदन किया था कि आप उसको ला दीजिए, बहुत सुंदर है, मैं उसको अपने यहाँ रखूं, उसको पालने के लिए रखूंगी मैं। वहाँ खाने मारने वाला कोई प्रसंग नहीं है। आचार्य जी, मारना होता तो उसको बहुत जल्दी ही मार लेते, दौड़ते उसके पीछे इतना क्यों? नहीं, वो तो उसको पीछे इसलिए घूमते रहे, उसको पकड़ने के जुगाड़ में थे वो। ओम आचार्य जी, मृगछाला के लिए भी, मृगछाल के लिए भी जो है, मेरा प्रश्न यह है जी, जैसे कहा जाता है आत्महत्या बड़े पापों में गिना जाता है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति स्वयं से चाहे वो आत्मरक्षा के लिए आत्महत्या कर ले, या जैसे पहले रानी पद्मावती की कहानी आती है कि मुगलों से बचने के लिए जौहर कर ली, या चंद्रशेखर आजाद स्वयं को गोली मार लिए, ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो क्या उनको ये पाप नहीं लगता था? जो चंद्रशेखर जी ने किया वो ऐसी स्थिति, उस परिस्थिति में किया है कि अगर वो अपने को न मारते तो उनको अंग्रेज मारते। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं मरूंगा, मरना निश्चित है, मरना निश्चित है, मैं अंग्रेज के धोखे हाथों नहीं मरूंगा, अपने हाथ मर लूंगा। वो अलग परिस्थिति थी। जैसे महर्षि दयानंद ने शरीर छोड़ा था। नहीं, वो तो शरीर उनका तो रोग से ऐसा हो गया था, छोड़ने के लायक हो गया था। स्वामी जी का शरीर रोग इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो छूटने की स्थिति में पहुंच गया था। पर चंद्रशेखर तो नौजवान थे, युवक थे। जो परिस्थिति आचार्य जी उनके सामने थी और आज जो लोग घरों में फांसी लगाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तुलना ही नहीं। घरों में फांसी लगाते हो तो महामूढ़ लोग हैं, मूढ़ मति वाले, उनके चित्त की वृत्ति मूढ़ स्थिति में है। आचार्य जी, क्या ऐसी बातें वेद सम्मत है? मतलब ऐसी दशा में उनको पाप नहीं लगेगा? मैं ये जानना चाह रहा था। वो तो पता है कि उनको पाप लगेगा। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 3, वो मंत्र है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। असुरिया, असुरिया मतलब जहां पर कोई प्रकाश नहीं होता है, अंधकार का लोक है वो। अंधेर तमसा, भयंकर अंधकार से भरा हुआ। तांस्ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति ये केच आत्महनोजना। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो जिन परिस्थितियों से घबरा करके आत्महत्या करने जाते हैं उससे और विकट परिस्थिति में फिर से जन्म लेते हैं। तो आत्महत्या करने के पाप के फलस्वरूप ही उससे अधिक विकट उनको और भयंकर स्थिति में पैदा होते ही माँ मर गई, पिता दारू पीता है, ये श्रीमान जी दूध मांगते हैं, 4 लपड़ पाते हैं, इस स्थिति में व्यक्ति जन्म लेता है। इसलिए आत्महत्या करना किसी भी स्थिति में पाप है। आचार्य जी, लेकिन चंद्रशेखर की हत्या को आत्महत्या नहीं कहना चाहिए। वो तो ठीक है आचार्य जी, इनका महारानी पद्मावती का कैसे उसको सिद्ध करेंगे? इतने पद्मावती जी को भी मैं पद्मावती के निर्णय को उचित नहीं मानता हूँ। अगर ये 10,000 रानियां थी, 10,000 महिलाएं थी
और ये चाकू और तलवार और लोढ़ा बेलना लेके निकल पड़ती तो 100-200 को तो मार के मरती, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करती। हाँ, युद्ध भूमि में मरना चाहिए था इनको। ये जो आग में कूद करके जौहर का ड्रामा किया, सब बिना मतलब बात है, मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ जी। लड़ते हुए मरते हैं। ये इतनी महिलाएं अगर निकल पड़ती तो खिलजी के 100-200 लोगों को तो मार ही देती और मार करके युद्ध भूमि में मरती। और उनको डर था कि बंदी बना लेंगे तो। अरे बंदी के तो उससे पहले मार लो ना, जब युद्ध भूमि में आज सामने जब ऐसी से लेके बंदी बन रहे तब चाकू अपने मार लो। आचार्य जी, इसी तरह से सोमनाथ मंदिर में भी इतिहासकार विपिन चंद्रा लिखते हैं कि कम से कम 2000 वहाँ पुजारी पंडा थे और शरीर से बलवान थे, वो कद काठी से खा पी रहे थे, मस्त थे, इतना चढ़ावा वहाँ आता था कि ये लोग जो है वो विदेशी आताताई का संघर्ष ही नहीं किए। जब वो लूटने आता था तो ये सूर्य की तरफ मुंह करके और आराधना करते थे कि सूर्य भगवान निकलेंगे, सूर्य भगवान जो है इनका नाश करेंगे, इनका अंत करेंगे। इन्होंने राजा को भी लड़ने से मना किया, मूर्खों ने। जी जी, इन्होंने राजा को भी कहा कि लड़ो मत, शंकर भगवान अपने त्रिशूल से मलेच्छों का नाश कर देंगे। न खुद कुछ किया न राजा को करने दिया। रात को इन बदमाशों ने खुद झंडा झुकाया कि भगवान नाराज हैं। ये तो बहुत 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 दुष्टता की है इन लोगों ने, बहुत ही दुष्टता की है। और आचार्य जी कहते तीसरी आंख खुलेगी और तीसरी अपनी तीसरी खोल लेते मूर्ख लोग, तो वो 300-400 ही तो थे लुटेरे। अपनी नहीं खोले, अपनी तीसरी खोल लिए होते। भगवान शंकर तो बाद में खोलते, अपनी तीसरी खोल लेते, इनका दिमाग की आंख खुल गई होती तो 2000 आदमी जुड़ जाते तो 300 आदमी के सामने, उनके सामने क्या थे 300 आदमी। इनकी अपनी वाली तो आचार्य आज तक बंद है, वो अभी भी खोलना नहीं चाहते, उसको तो बंद करके पट्टी लगाए हुए, बाकायदा टेप चिपका दिए। अगली पीढ़ी तक भी न खोले वो, उसको आज भी खोलने को तैयार नहीं है। आचार्य जी, एक बड़ा ही डरावना सा दृश्य प्रकट हो रहा है समाज में आज। ये आंधी जैसी आ रही है वो, और भारत में तो पूरा निकलने के लिए तैयार है वो इस्लाम की आंधी। जिस तरह से चारों तरफ से ईसाइयत, इस्लाम, आपके घर में बैठे वामपंथी, दक्षिणपंथी, फलाने पंथी हैं, ये आपको पूरी तरह से मिटाने के पूरी तरह जुगाड़ में है। ये कुछ तो हो नहीं पाएगा सर। जब इनका हथियार चलेगा ना तो कोई सारा हमारा साथ एक तरफ रखा रहेगा, गर्दन उतर जाएगी सिर के ऊपर से। सर जी, ये जो हमारे आपकी आवाज कट रही सिकंदर जी, आ नहीं रही है। सर जी, ये जो ईसाइयत फैल रही है वो सबसे ज्यादा आज जहाँ पर आते हैं वहाँ आते हैं सब, तो बात समझ सकता है। एक बार भी कोई संगठन या कोई शोध नहीं कर रहा है। आज मुसलमान नहीं बन रहे हैं, सबसे ज्यादा ईसाई बन रहे हैं। ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, चारों आपके ऊपर चारों तरफ से आपत्तियां हैं। चारों तरफ से हर व्यक्ति हिंदुत्व को नष्ट करने की जुगाड़ में है। हर पंथ हिंदुत्व को बर्बाद करने की जुगाड़ में है। आचार्य जी, राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, लेफ्ट, सपा, बसपा, ये सब भी तो जुटे हुए हैं हिंदुत्व को बर्बाद करने के लिए। वो सब उसी में से हैं, सब मतलब हर व्यक्ति केवल हिंदुत्व को मिटाने की जुगाड़ में है कि इनको कैसे करके डिसमिस करो। आचार्य, हिंदुत्व इतना कमजोर क्यों है इस तरह से? क्या कारण इसमें कमजोरी का? ये कुछ प्रतिरोध नहीं करता? इसलिए कमजोर है क्योंकि अपने बल पर नहीं रहता, कहता सब भगवान सीधा कर देंगे। हाँ, मूल बात ही है, इन्होंने अपने हाथ में तो खुद ही मत पंथ में मत हो।
अपने बल पर नहीं रहता है, मत बंधों में भिड़ा हुआ है, एक दूसरे को गिराने में, टांग खींचने में लगा हुआ है। अपना अपना बड़ा चौधरी बन जाऊं, मेरे से सब लोग छोटे रहे, मेरे पास ज्यादा चेले लोग रहे, मेरे पास ज्यादा भीड़ भड़का रहे, मेरे पास खूब धन संपदा गाड़ी घोड़ा रहे। ये बड़े बड़े संत लोग ये सोच रहे हैं, बस राष्ट्र के बारे में कोई चिंतन नहीं है। आचार्य जी, इनको जो ये इनके 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, इनको चौराहों पर जलाया जाए तो शायद कुछ चेतना आएगी इनको। वो उनसे किसी एक को पकड़ के पूछिए, आप में से किसने पूरे 18 पढ़े हैं? देखा ही नहीं होगा। अगर ये अपने ग्रंथों को पढ़ने लग जाते ना तो बहुत बड़ा कल्याण कर लेते। ये पढ़ते ही नहीं, उसको लपेट करके रखते, खाली पूजा करते, खोपड़ी पर लेकर के उसका जुलूस निकालते हैं भागवत पुराण का। 18 से अधिक हो गए होंगे आचार्य जी। 18 पुराण, 18 उपपुराण है। हमारे महात्मा जी ने क्या, श्री राम शर्मा जी ने एक और प्रज्ञा पुराण 19वां भी लिख दिया है। आचार्य जी, जैसा कि सिकंदर भ्राता श्री कह रहे थे, आवाज शायद नहीं जा रही। जी आ रही है, आप पूछिए, आप बात पूछिए। तो वो कह रहे थे कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, कोई संगठन विरोध नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, अभी हमारे बगल में और आरएसएस और तमाम ऐसे संगठन हैं जो धर्म परिवर्तन को रोक भी रहे हैं, वो वापसी भी करवा रहे हैं। तो और दूसरी चीज जो है कि जब लोगों को जागरूक ही नहीं कर पाएंगे, केवल स्वयं स्वाध्याय करेंगे, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? घर बैठने से आएगा। आचार्य जी नमस्ते जी। आपको भी मालूम है कि धर्मेश्वरानंद जी आए थे जौनपुर में, बारी गांव में ईसाइयों की मिशनरी चल रही थी। वहाँ करीब सैकड़ों लोग हो गए थे ईसाई। तो यहाँ के आर्य समाज ही जा करके वहाँ के लोगों को वापसी करवाया और कोई संगठन नहीं आया। इसमें सब लोग अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिसको जैसा सूझ रहा है, सब लोग जुटे पड़े हैं, काम हो रहा है। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है, काम चल रहा है। धर्म रक्षा समिति एक बनी हुई है जो केवल और केवल ये काम, हाँ उसमें आर्य समाजी को लोगों को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि धर्मवासी उन्हीं लोगों के द्वारा कराया जाए। आर्य समाज के लोग आते हैं, उनका शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन लाने का काम धर्म रक्षा समिति करता है, जो आरएसएस की एक शाखा है। जी सौरभ जी, मांस खाने पर जी मैं एक व्यक्ति से पूछा कि मांस आप क्यों खाते हैं? उन्होंने कहा अगर नहीं खाएंगे तो ये लोग जात हो जाएंगे। तो कहता अपने बच्चों के साथ हमारे भी ज्यादा हो रहे हैं। कल मेरे उनके सामने एक प्रश्न किया कि सरकार पापों की संख्या पे चिंतित है, शिवों की संख्या पे चिंतित है, जिन्हें ईश्वर ने मांस खाने के लिए ही पैदा किया है। आप एक बात ले लीजिए, उसके मांस प्रस्ताव कर दिया कीजिए, आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया मुझे। अगर उनको ये चिंता लग रही है कि इनका होगा क्या, जिन मूर्खों से पूछो, तुम जो 700 करोड़ तुम्हारा होगा क्या, तुम किस मर्ज की दवा हो? जी आचार्य जी, अगर ये प्रश्न रख दिया जाए, मुझे यही प्रश्न नहीं पता था कि ये चीज पूछूं कि उनको पास जवाब ना हो। उनसे तुम 725 करोड़ धरती पर हो चुके हो, तुम्हारा अपना काम बताओ क्या है, तो तुम आपस में एक दूसरे को खाना शुरू करो। तुम भी तो बिना मतलब में बढ़ते जा रहे हो। इनको मुर्गी के बढ़ने की चिंता है, मूर्खों को बकरी के बढ़ने की चिंता है। अपने एक पसेरी खाते हो, एक बाल्टी लोटा पानी सारा खर्च करते हो, सारा फल तुम खाते हो, और बेचारी 4 पत्तियां खा करके इधर उधर घूम करके तुमको दूध दे रही है, तुम्हारा कल्याण कर रही है। ऊसर खेत में बकरी को, भेड़ को बिठा दीजिए, एक सत्र में ऊसर बदल करके दोमट मिट्टी हो जाती है। उनके बढ़ने की इनको चिंता है, अपने एक पसेरी खाते हैं, गंदा करते हैं, इनको अपने बढ़ने की चिंता नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को खाना शुरू करें, कम रहेंगे, सुख रहेगा, ठीक ठाक रहेगा सब मामला। ये कोई तर्क है कि बढ़ जाएंगे तो क्या होगा?
ये तर्क आचार्य आज के विज्ञान ने सिखाया है। नहीं, ये तर्क तो हम अपना तर्क दीजिए कि अपने को क्यों नहीं खाना शुरू करो, तुम बढ़ के क्या करो, तुम्हारा क्या काम, ये बताओ। ये तर्क आज के विज्ञान की देन है। धरती की सारी संपदा का सबसे अधिक उपभोग मानव करता है और मानव बढ़ता जा रहा है, 725 करोड़ हो गया। तो तुम अपने को खा करके फुर्सत करो, धरती को थोड़ा बचा करके रखो। ओम आचार्य जी, ओम आचार्य, ये हम कहना चाह रहे हैं जी, यहाँ पर किसी भी मुसलमान से जब हम पूछते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान, क्या कि मैं मिल्की हूँ, मैं पठान हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भी किसी से हम पूछते हैं तो हम क्षत्रिय है, तो हम ब्राह्मण है, हम यादव है। ऐसा हिंदुओं में क्यों? हमारे भी ग्रुप में इतने लोग जुड़े हैं, कोई अपने को, जब आर्य समाज इतना अच्छा है तो हमारे ही समाज है जो ग्रुप में कोई यादव लिखता है, कोई सिंह लिखता है, कोई पांडे लिखता है, ये क्या है जाए हमारे समझ में भी नहीं आता है। जब इतना अच्छा आर्य समाज है तो आर्य समाज, जब हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं अपने को आर्य लिख रहे हैं? नहीं, आर्य लिखें, आर्यत्व को धारण करें, आर्यत्व को धारण करें, जो आर्यत्व उसको धारण करें, अपने राष्ट्र के, अपने समाज की चिंता करें। ये जो उपाधियां हैं, अगर उपाधियां लगी हो तो उपाधियों को नुकसान कुछ नहीं है, वो भी तो खान, मोहम्मद, पठान सबको लिखते ही लिखते हैं, वो भी अहमद पटेल लिखे, बहुत कम लिखते हैं, लेकिन सबके नाम की भैया कोई जो है ना मोहम्मद क्यों लिखते हैं? आचार्य जी यहाँ से जो भी गया है वहाँ भी मोहम्मद लिखते हैं, उनकी वही दशा है, वहाँ भी वो नाइये है, वहाँ वो जो है दुल्हा है, वो सब वहाँ पर इससे भी कृतियाँ वहाँ है। यहाँ से लेकिन नहीं है। सुनिए, प्रत्येक मुसलमान के नाम के साथ में उसकी उपाधि जुड़ी हुई है। आजम खान है, शाहनवाज हुसैन है, जो जितने नाम आप लेंगे सबके नाम के साथ कुछ न कुछ उनके यहाँ भी जुड़ा हुआ है। वो जोड़ने के बाद भी जहाँ मुसलमान का मामला आ जाता है वहाँ सब एक हो जाते हैं। हम भी हिंदू धर्मालय एक हो जाए, एकदम एकजुट हो जाते हैं तुरंत। हमारा जो एक एक जाति वाला भेद है ना, ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, यादव सभा, फलाने सभा, वो सब समाप्त करके हिंदू रहे बस। जी अच्छा जी, आप अपने नाम पर, हिंदू के नाम पर सब एकत्र हो जाएं, उसमें जात बिरादरी उपाधि, आप कोई व्यक्ति बीए है, कोई एमए है तो बीए में लगाता रहे, हिंदू है तो हिंदू के रूप में हिंदू रहे, बीए में लगो, अपने उपाधि के साथ लिखो। आचार्य जी, इस समय स्वर्ण प्राशन संस्कार चल रहा है बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, इसके बारे में बताएं थोड़ा। स्वर्ण प्राशन में कुछ दवाइयां हम लोगों ने बनाई हुई बच्चों को पिलाते हैं, अच्छी बात है, कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ण प्राशन क्या है, कैसा, उसमें क्या दवाई है तो पता नहीं। ये आयुर्वेद में है या 16 संस्कारों से है ये? आदरणीय ब्रजेश जी, अभी 16 संस्कारों में सब नहीं है, 16 संस्कारों में नहीं है। अभी हमारे बीच में स्वर्ण की एक उससे ओम लिखते हैं बच्चे की जीभ पर। आचार्य जी कहते हैं जो इसमें कि जो दवा लौकुश को ऋषि मुनि ने पिलाई थी, जहाँ लौकुश पैदा हुए थे, वो दवा इसमें सम्मिलित है। ये सब माता जी सब वाणी की बातें, वाणी की। मुझे भी यही लगता है। अरे मेरे से मेरी बेटी ने कहा कि आगे बनारस दिलाओ, हमने कहा भैया ये सब हम लोगों बस के बाहर की बात है। ऐसा वाणी की बात है। आचार्य को दवाई पिलाई गई थी, लौकुश पिलाते समय यही लोग थे क्या वहाँ पर? बतलाइए, और क्या इन्होंने देखा था? और जबकि दवाइयाँ रखती हैं, अब आयुर्वेद पढ़ के निकाल दिया है। थोड़ी मैं बोलता हूँ विषय पे। हमारे भी डॉक्टर स्वतंत्र देव सिंह है, प्रयागराज में वैद्य हैं अपने पतंजलि के। तो जैसे हम स्वर्ण भस्म हमारे आती है, हीरक भस्म आती है, तो हीरे की भस्म है, स्वर्ण की भस्म है, रजत भस्म है, चांदी की भस्म है, तो भस्में हैं और दवाइयों के रूप में कैंसर आदि में बड़ी बड़ी बीमारियों में प्रयोग हो रही है। तो वो स्वर्ण प्राशन जो बनाया गया है वो बच्चों के लिए है, और वो कुछ मात्रा में है जो उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी पूरे जीवन के लिए, तो इसमें बुराई नहीं है। अब वो लौकुश से जोड़े न जोड़े वो अलग बात है, लेकिन आज तो दवाइयाँ इतनी आ रही ना, हर सभी आयुर्वेद की जितनी कंपनियां हैं, स्वर्ण भस्म से लेकर हीरक भस्म से लेकर के और रजत भस्म से लेकर सारी भस्मों की आ रही हैं।
सारे धातुओं की आ रही हैं और बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं और बीमारी में मिट रही हैं। तो बीमारी मिटाने में प्रयोग है उसका, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रयोग हो रहा है उसका खुले रूप में। और बच्चों के लिए जो ये स्वर्ण प्राशन खिलाया जा रहा है, ये किसने बनाया है? कंपनियों से ही बनाया सर जी। अभी डॉक्टर साहब से मैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, उसमें आयुर्वेद में कहीं है इसका वर्णन, चरक संहिता या सुश्रुत में है इसका वर्णन, जहां से वो उसको लेकर के निर्माण किया गया है। नहीं, अगर वो सदिच्छा के साथ में इस तरह की इम्यूनिटी पावर की औषधि बनाई गई है तो स्वर्ण की मात्रा तो शरीर में जाती है तो लाभकारी ही होगी। बस वही बात है सर जी, वही बात है। ये लोग दूसरे अगर वो है वास्तव में उसमें स्वर्ण है, स्वर्ण प्राशन है, या फिर खाली वही वितंडा है कि करके खाली हो हल्ला करना है तो बात अलग है। नहीं अच्छा जी, इसमें वो जैसे ये लोग बीएमएस जो करते हैं, बीएमएस में तो सुश्रुत और चरक तो पढ़ाया ही जाता है, तो वहां पर बाकायदा सूत्र वहां पर है उसका, और उसके आधार पर उसका निर्माण कंपनियां कर रही हैं। अभी अपने पतंजलि नहीं है, आ जाएगा वहां भी, और लोगों को बना रहे हैं। अगर इस तरह कोई निर्माण होता है तो ठीक है, अगर सदिच्छा पूर्वक किया जा रहा है तो उसका कोई विरोध नहीं है, ठीक है, वो किया जा सकता है। वही चीज है। अभी ये उपलब्ध है, वो डॉक्टर साहब हमसे कई बार कह चुके हैं कि उसका जो महीने में 1 दिन या 2 दिन उसका नक्षत्र के हिसाब से है कि किस समय ज्यादा काम करता है, उसी टाइम पे उसको देना रहता है। और इसकी उम्र भी फिक्स है कि इतने साल के बच्चों को ही दिया जाएगा, उसके आगे पीछे नहीं दिया। 15 साल से नीचे वालों को ही देते हैं। हाँ, 15 साल से नीचे वालों को दिया जाएगा। तो इसमें कोई भ्रम नहीं है, उसको सही चीज जान लीजिए, वो अपने पास उपलब्ध है और उसको मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हैं। 15 साल से नीचे वाले उसको पीते हैं, वो लोग खिलाते हैं। सदिच्छा हो खिलाने वालों की, और उसे पड़ताल कर लिया जाए कि चीज स्वर्ण प्राशन क्या है, कैसी को औषधि है, तो ठीक है जी। नहीं, उस पर किसी को भ्रम है तो हम बात कर लेंगे, और सामने प्रत्यक्ष है, कोई बनावटी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, वो बहुत अच्छे वैद्य हैं। हमारे यहाँ रायबरेली में है, कहीं कर रहे हैं ऐसा। जी, अपने पतंजलि के वैद्य है ये डॉक्टर स्वतंत्र देव सिंह, वो कई बार मुझसे कह चुके हैं, पिछले महीने से कह रहे हैं। तो चीज है, उसको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए तो किया ही जा सकता है ना, तो करते ही है। जी जी, प्रामाणिकता अधिक रहेगी। किस चीज की? यही स्वर्ण जो प्राशन में देते हैं, आरएनए ही देते हैं, मतलब नहीं, वो क्या देते हैं, कौन सी दवा है, उसका अगर पता चले तो उस पर फिर जांच की जाए। अगर स्वर्ण है वास्तव में तो फिर तो स्वर्ण तो शरीर में जाएगा, लाभकारी तो है ही जी। अगर स्वर्ण शरीर में जाएगी तो लाभप्रद तो है। आचार्य जी, ये जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मुख में कहते हैं कि घी और शहद और सोने के भस्म से छुलाया जाता है। तो कल मैं एक अवसर मिला तो अस्पताल में था, वहाँ बच्ची पैदा हुई, तो मैं उसके मुख में डाला तो कहते हैं कि ओम लिखा जाता, लेकिन वो तो जीभ निकाल ही नहीं रही थी, तो उसके मुंह में वैसे ही डाला, वो चूसने लगी। तो क्या ओम लिखा जाता है? वो सोने की सलाई होती है, सोने की सलाई से जीभ पर ओम अक्षर लिखना होता है। सलाई तो नहीं थी, वो महिलाएं पहनती है, एक बोलते हैं सुई धागा, तो उसमें लंबा भाग था आगे वाला, तो उसको मैंने धुआ करके साबुन से और बढ़िया से, तब उसको उसी से चम्मच में रखवा के दोनों, उसी से मंत्र बोल करके डालवाया, तो वो लगी करने लगी, वही मतलब 10 मिनट हुआ पैदा हो गई। और बच्चे उसको चाटने लग जाते हैं, उसमें थोड़ा सा लगा करके ओम उसी से लिखा जाता है, हमने भी लिखा है सब। आचार्य लड़कियों की जीभ में श्री लिखा जाता है, लड़कों की जीभ में ओम? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, ओम ही सबकी जीभ पर लिखना है, श्री नहीं। लिखा तो मैंने भी मैंने भी लिखा है, बस लिख दिया, फिर पूरा हाथ नहीं करता है भाई, उससे बच्चे जीभ कहाँ खुलेगी, मुंह कहाँ कितना खुलेगा, बस मैंने अपने अनुभव से लिख दिया। ओठों पर ओम बनाया, उसके मुख में डाल दिया, वो चूसने लगी उस गहने को। अगर सलाई थोड़ी लंबी रहती है ना, इसलिए सलाई लिखा हुआ है वहाँ पर, सोने की सलाका से। सोने की सलाका से, हाँ, तो सोने की सलाका होती तो उससे आराम से लिख सकते हैं, लिखा जाता है। वो बनवा के। आचार्य जी, इससे क्या लाभ है, क्यों ऐसा करते हैं, क्या ये कोई बहुत जरूरी है? ये स्वर्ण जो होता है ना, वो हृदय की गति को व्यवस्थित करता है, कंट्रोल में लाता है। तो अगर बचपन में ही लाल के साथ में आपने उसको स्वर्ण कर दिया है, स्वर्ण दे दिया है, स्वर्ण उसकी जीभ पर लग गया है, तो उसको
ज्यादा जल्दी से ग्रोथ करने में उसको सुविधा मिलती है और रोग से लड़ने में उसको सुविधा मिलती है। और आचार्य जी कान में कुछ बोलते भी हैं, वो भी महत्वपूर्ण चीज है, उसको बताइए। कान में ओम ओम वेदा असी बोलते हैं, ओम वेदोसी अति। जो आज हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं 40 साल की उम्र में, उसको पैदा होते ही बोलना है कि तू वेद है, तू वैदिक पथ पे चलना है, ये महत्व उसका है। मेरी पीड़ा है आर्य समाज में जो हम लोगों का ह्रास हो रहा है। आर्य समाज के नियम के तहत कोई समिति एक हाई पावर की बननी चाहिए, जिसमें कि हर आर्य समाज में जिले में ऐसे लोग ही प्रविष्ट पावें जो कि आर्य समाज पर निष्ठा रखते हों और आर्य समाज के नियमों का कठोरता से पालन करते हों। जी बिल्कुल ये होना ही चाहिए आपका, बिल्कुल ये ठीक है, ये सबकी पीड़ा है। आचार्य जी ये जो आर्य समाज बात आती है बार बार बीच में, ये आर्य समाज कोई माने कोई मंगल ग्रह से आए हुए लोग होते हैं क्या? ये हमारे बीच के तो होते हैं, ये हम स्वीकार करते नहीं है और दो साल समाज हो जाता है। अगर आप इतना ऊंचा झंडा लेके चलते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप ठीक ठाक कब होंगे? जी अगर आप दुनिया के सामने बताते हो कि हमारा सबसे ठीक है, तो आपका अपना आप कब ठीक होंगे? आपका ठीक है, आप कब ठीक हो रहे हैं? जी अगर हम खुद पान सुपारी खा करके समाज में आ रहे हैं, गुटखा नहीं छोड़ पा रहे, इतने दरिद्र हो रहे हैं, तो फिर आप क्या आर्य समाज के सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में आप क्या उद्यत हैं? एक तो गुटखा नहीं छोड़ पा रहे, पान नहीं छोड़ पा रहे, सत्य के ग्रहण करने में आप उद्यत है। गोबर मुंह में डाले रखेंगे, सत्य ग्रहण में उद्यत रहेंगे। क्या फिर आपने क्या छोड़ा, क्या पकड़ा, क्या आप आर्य समाज कर रहे हैं? आचार्य परमो धर्म आज पढ़ा हम लोगों ने आचार्य जी। हाँ, आचरण परम धर्म है, वो चीज अगर नहीं है तो फिर आपका क्या ठीक है? फिर आप ही ठीक नहीं है। जब आप ठीक है तो फिर आपका क्या ठीक होगा? आचार्य जी मैं कल गया पान लगवाने और मैंने उसमें चूना और केवल मीठे पदार्थ डालने के लिए कहा, न सुपारी और न तो कत्था। तो कहने लगा ये कैसा पान है? पान खाते नहीं लोग हैं, उसको थूक देते हैं। हमने कहा ये देखिए सर्दी जुकाम होने पर उसको खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसमें इलायची लवंग सारी चीजें पदार्थ डाले गए सब। वो पान खाते हैं मुंह लाल करने के लिए बस। वो पान को औषधि के रूप में नहीं सेवन करते हैं। आचार्य जी अभी हमें अग्निवेश के बारे में चर्चा आई जी, थोड़ा सा विवादित है। हमें लगता है कि अन्ना के आंदोलन में सरकार की मुखबिरी कर रहे थे। वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, वो जी कम्युनिज्म से प्रभावित थे। और एक बात में भी गए। राजनीति में घुस करके जो व्यक्ति जो है ना, राजनीति ऐसी गंधौरी चीज है, और वो सन्यासी होते हुए राजनीति में घुस गए तो राजनीति का जो प्रभाव था, इनको पटाना, उनको छुड़ाना, सोनिया के साथ बैठना, राहुल की बात मानना, इनकी सुनना, उनको बताना, वो सब उनके पास में आ गया था। बहुत सारे दोष आ गए थे, बहुत सारे दोष, साधारण असाधारण दोष आ गए थे। आचार्य को बदनाम किया, आचार्य इसी को बदनाम किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदनाम ही किया। आचार्य अकेले कोई जाएगा तो उसका तो दुर्गति होनी है ना, उस तरह से जब तक समूह नहीं होगा, एक आदमी से थोड़ी होता है। वैसे ही जो है विचित्र मसला वाले सन्यासी थे। सत्र को समापन करने का समय आचार्य जी, और एक अंतिम टिप्पणी आपकी होकर समापन करेंगे आज के विषय से। ठीक है, तो आचरण ही परम धर्म है, जो आज का मुख्य कथन था स्वामी जी का। जो इधर उधर की बातें लोगों ने फैलाई हुई मिथ्या बातों को छोड़ करके, और व्यक्ति का आचरण पवित्रतम होना चाहिए, ये आज का उनका मुख्य लक्ष्य था। आपका आचरण जितना आपका हमारा आचरण इतना पवित्र हो कि दूसरों का प्रभाव ही मेरे ऊपर ना आने पाए। हम दूसरों से प्रभावित कैसे हो जाते हैं? इसका मतलब हमारी अपने अंदर दृढ़ता नहीं है। तो अपने आचरण के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति पूर्ण निष्ठा और पूर्ण दृढ़ता के साथ जब हम व्यवहार करेंगे तभी कल्याण होगा।
जान रखने से, याद रखने से, शास्त्र याद कर लेने से भी कुछ नहीं होता। जब तक आपके आचरण में नहीं है तब तक आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जब आचरण ही पवित्र नहीं तो वेद भी आपको पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए आचरण सुधारना सबसे उत्तम बात है। यही आज का सारांश है आज के स्वामी जी कथन का।